नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं माइक हूं और इस वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग का एक शक्तिशाली टूल दिखाऊंगा और ये है ईमेल मार्केटिंग। हम ईमेल मार्केटिंग को दो बड़े कारणों से पसंद करते हैं। पहला, आपकी ईमेल लिस्ट के ज्यादातर लोग आपके प्रोडक्ट में रुचि रखते हैं। वे या तो कुछ खरीदते हैं या फिर स्वेच्छा से आपकी ईमेल लिस्ट के लिए साइन अप करते हैं। अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है या आप इसे बढ़ाते हैं, जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे, तो यह उन लोगों का समूह है जिन्हें मार्केट करना आसान है, जो पहले से ही रुचि रखते हैं। दूसरा कारण है कि यह ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। आपको प्रति क्लिक पैसे नहीं देने पड़ते, इसके लिए विज्ञापन नहीं चलाने पड़ते, आप बस इसे भेज देते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं है और आप एक बहुत रुचि रखने वाले दर्शकों तक पहुंच सकेंगे। इस वीडियो में मैं मेलचिम्प सेटअप और उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। 2014 में जब मैंने इसे शुरू किया, तब से यह काफी शक्तिशाली हो गया है। तब से मेलचिम्प ने लंबा सफर तय किया है। आप यहां पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, आप यहां सर्वे कर सकते हैं, आप ऑटोमेशन का उपयोग कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ कवर करना है। मैं बहुत उत्साहित हूं, मुझे मेलचिम्प का उपयोग पसंद है। शुरू करने के लिए चलिए मेरे लैपटॉप पर चलते हैं। हम santorelmedia.com/mailchimp टाइप करेंगे या विवरण में दिए लिंक पर क्लिक करें। मैं एंटर दबाऊंगा और यह हमें एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जो कुछ इस तरह दिखता है। चिंता न करें अगर तस्वीरें थोड़ी अलग हैं, कहीं ना कहीं आपको साइन अप बटन दिखाई देना चाहिए। हम साइन अप पर क्लिक करेंगे और यहाँ 4 अलग अलग प्लान हैं। घबराइए मत, मैं जानता हूँ कि यह थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि मेलचिम्प के 4 अलग अलग प्लान हैं और हर एक की कीमत आपके संपर्कों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर आप नए हैं तो शुरुआत में 500 संपर्क दिखाए जाएंगे और आपके दर्शकों के बढ़ने के साथ यह अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अगर आप 10,000 संपर्क इंपोर्ट करते हैं तो उस पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि कीमतें थोड़ी अलग होंगी। यहाँ विचार यह है कि आपको अनुमान लगाने में मदद मिले, आपके पास कितने संपर्क हैं और आप कितने की उम्मीद करते हैं, कौन सा प्लान वास्तव में आपके लिए सबसे अच्छा होगा और कीमतें वास्तव में कैसी होंगी। और यहाँ बात यह है कि अगर आपके पास 200,000 संपर्क हैं तो ये काफ़ी पैसा है। आप $1,600 प्रति माह कमाएंगे, लेकिन 200,000 संपर्कों से इसकी भरपाई हो जानी चाहिए। चलिए 500 पर वापस चलते हैं। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास कोई संपर्क नहीं है। और हाँ, आप एक फ्री प्लान से शुरू कर सकते हैं, पर मैं सलाह दूंगा कि पहले नीचे दी गई जानकारी पढ़ लें। क्या मिलेगा, क्या नहीं। आपको एक ऑडियंस मिलेगी, टैग से अलग कर सकते हैं, पर कई ऑडियंस होना फायदेमंद हो सकता है। नीचे देखें, पेड प्लान में आपको ज्यादा ईमेल टेम्पलेट्स मिलेंगे। उदाहरण के लिए SMS एड ऑन भी है। नीचे स्क्रॉल करें तो आप और ज्यादा मासिक ईमेल भेज सकते हैं। आप ज्यादा यूजर्स को साइन इन करा सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है ज्यादा ऑडियंस। मैं बाद में वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए मैं एसेंशियल प्लान चुन रहा हूं, पर जैसा मैंने कहा, अपने बिजनेस के हिसाब से कोई भी प्लान चुन सकते हैं। फ्री से शुरू कर सकते हैं, फिर जरूरत पड़े तो अपग्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं खरीदें पर क्लिक करूंगा और चाहे आप कोई भी प्लान चुनें, बाकी की वीडियो सबके लिए एक जैसी होगी। तो अब हम अपना बिजनेस ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, फिर ईमेल पर जाकर कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, जो आपको अकाउंट सेटअप पर ले जाएगा। और चूंकि मैं पेड प्लान ले रहा हूं, वे पेमेंट की जानकारी मांगेंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि वे ये पूछते हैं। वे बस आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस पूछेंगे। तो यहाँ अपना बिजनेस एड्रेस डालें और अब हमारा प्लान सेट हो गया है। अब मैं क्लोज पर क्लिक करूंगा, जो हमें डैशबोर्ड से पहले कुछ सवाल पूछेगा। तो हमें अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप इसमें से बहुत कुछ स्किप कर सकते हैं, पर कुछ जरूरी है। बिजनेस नाम, और चाहें तो ऑटो कॉल्स के लिए हाँ कह सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं मेलचिम्प के बारे में काफी जानता हूं। फिर वे बिजनेस एड्रेस पूछेंगे। वे पूछेंगे कि हमारे टॉप गोल्स क्या हैं। जो भी आप यहां चुनेंगे वो बस डैशबोर्ड पर कुछ चीजें बदलेगा। कुल मिलाकर इंटरफेस वही रहेगा। तो मैं इसे बस छोड़ दूंगा। ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनते हैं, और आप इसे फिर से छोड़ सकते हैं। अपने हिसाब से चुनें। ये अच्छे टूल सुझा सकता है, पर मैं सब छोड़ रहा हूं। अब हमारे पास कितने संपर्क हैं? चूंकि मैं अभी शुरू कर रहा हूं, मैं कहूंगा 0 से 500। पर अगर आपके पास ज्यादा हैं तो कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा कि संपर्क कैसे आयात करें। यह बहुत आसान है और कई तरीके हैं इसे करने के। तो चलिए कहते हैं 0 से 500। और मान लीजिए कि अभी मैं शायद सोशल मीडिया ही एकमात्र मार्केटिंग का जरिया है, पर आप कोई भी चुन सकते हैं जैसा मैंने कहा, या फिर हम अभी बेच नहीं रहे हैं, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अब हमारा डोमेन क्या है? मैं अपना डोमेन टाइप करूंगा। फिर आप टीम मेंबर्स जोड़ सकते हैं, मैं ये बाद में करूंगा। इस समय मेरे साथ कोई टीममेट नहीं है। अब ये हमारा खाता तैयार करेगा। 1 मिनट में ये हमें डैशबोर्ड पर ले जाएगा। और अब हम मेलचिम्प डैशबोर्ड पर हैं। उम्मीद है कि यह आपको ज्यादा डरावना नहीं लगेगा। मैं वादा करता हूं कि मैं सब कुछ समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि इन सुविधाओं का उपयोग कैसे करें, क्योंकि बाईं ओर सब कुछ अच्छी तरह से रखा गया है। मेरी राय में एक बार आदत पड़ने पर यह समझ में आता है कि चीजें कहां हैं। और ये वास्तव में एक जटिल इंटरफेस नहीं है। ये पहले बहुत खराब हुआ करता था। जैसा कि मैंने कहा, 2014-15 में शुरू करते समय मेलचिम्प एक आपदा था। इसका उपयोग करना बहुत कठिन था। तो वे वाकई बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर ये डरावना लगता है तो यकीन करें, ये बहुत बेहतर हुआ है। और यहाँ आपके पास कई शानदार टूल हैं। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण के लिए ऑडियंस पर क्लिक करें और वहां सर्वेक्षण मिलेंगे। हमारे पास टैग हैं। कई चीजें हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, निश्चित रूप से क्रिएट करने जा रहा है।
जहां आप अपना ज्यादातर समय बिताएंगे वहीं आप ईमेल, कैंपेन, एसएमएस, ऑटोमेशन जैसी चीजें बनाएंगे। ऊपर के उस बटन से आप कई अलग अलग चीजें बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए नीचे चलते हैं और मैं इन सभी को एक एक करके समझाता हूं। दर्शकों से शुरू करते हुए मजेदार बात है कि मैं क्रम में नहीं जाऊंगा, बल्कि वो बताऊंगा जो आपके लिए सबसे समझदार लगता है। पहला है दर्शक। अगर आपके पास पहले से दर्शक हैं तो आप अपने संपर्क यहां जोड़ सकते हैं। तो चलिए इस पर जल्दी से क्लिक करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसे करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। आप दूसरी सेवा से आयात कर सकते हैं, जैसे कि Sendinblue, जिससे आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास CSV या टेक्स्ट फाइल है तो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं या संपर्कों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे आप यह कर सकते हैं। मैं वापस जाऊंगा। मेरे पास आयात करने के लिए कोई संपर्क नहीं है, लेकिन अगर हम सभी संपर्कों पर जाएं तो आपके पास यहाँ कुछ विकल्प हैं। तो एक तरीका है, अगर आप मैन्युअल रूप से संपर्क जोड़ना चाहते हैं बिना साइन अप फॉर्म के, आप उन्हें यहीं जोड़ सकते हैं। बस संपर्क जोड़ें, सदस्य जोड़ें पर क्लिक करके। और आप जानते हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी माँ ईमेल न्यूज़लेटर की सदस्य बने, लेकिन आपकी माँ फॉर्म पर साइन अप नहीं करना चाहती, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप बस नाम और सब कुछ इस तरह से डाल सकते हैं। तो मैं बस अपने आप को जोड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं खुद को अनुमति दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद हूँ और मैं सदस्यता लेने जा रहा हूँ। आप इस तरह से किसी की प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई आपको ईमेल करके कहता है, अरे आज मेरा जन्मदिन नहीं है, कल है, और आपके पास कोई जन्मदिन ऑफर है, तो आप खुद भी यह कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता था, जब आप सभी संपर्कों पर जाते हैं तो आप न सिर्फ किसी को जोड़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैं वहाँ हूँ। दरअसल मेरे 2 रूप, क्योंकि एक खाते का मालिक है और दूसरा जिसे मैंने अभी जोड़ा। पर अगर हम किसी को हटाना चाहें, जैसे कोई बहुत परेशान कर रहा हो या कह रहा हो कि मुझे सूची से हटा दो, तो आप ऐसा मैन्युअली कर सकते हैं। हम छोटे चेकबॉक्स पर क्लिक करके क्रियाएं चुनकर उन्हें सूची से हटा सकते हैं। चलिए पुष्टि करें और उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कितने लोग सब्सक्राइब हैं, कितने अनसब्सक्राइब हैं और ऐसी अन्य जानकारियां। जैसे जैसे आपका दर्शक वर्ग बढ़ेगा, आप यहाँ कुछ जानकारी देख पाएंगे। यह निश्चित रूप से दर्शक खंड के अवलोकन टैब से है। अब हम साइन अप फॉर्म पर जा सकते हैं। ये शायद आपके लिए फनल का शीर्ष होगा, जहां से ज्यादातर लोग आएंगे। अगर आपकी दूसरी वेबसाइट है तो आप इस फॉर्म को एम्बेड कर सकते हैं। अगर आपके पास सोशल मीडिया है तो इस फॉर्म का लिंक अलग वेब पेज के रूप में दे सकते हैं। आपकी ईमेल सूची के लिए साइन अप करने हेतु लोगों को इस फॉर्म तक पहुंचाने के कई तरीके हैं। साइन अप फॉर्म से हमें फॉर्म बिल्डर पर जाना है। जैसा मैंने कहा, एम्बेडेड फॉर्म, पॉपअप, इसे बनाने के कई तरीके हैं। लेकिन पहले फॉर्म बिल्डर पर चलते हैं। हम फॉर्म बिल्डर का चयन करेंगे। मुझे ये हमेशा थोड़ा दिलचस्प लगता है। मेलचिम्प के पास चीजें बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। अगर हम क्रिएट पर जाएं तो देखेंगे कि वेब पेज बनाने का तरीका ज्यादा साफ है। ये वाला थोड़ा ज्यादा बुनियादी है। मुझे लगता है कि एम्बेड करने की क्षमता के कारण वे इसे इतना सरल रखना चाहते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि आप इसे कैसे करते हैं। शुरुआत में हमारे पास ऊपर फॉर्म्स और रेस्पॉन्स हैं। हम इसे बस साइन अप फॉर्म कहेंगे। हाँ, ये ठीक लग रहा है। हम सब्सक्राइबर्स को ईमेल फॉर्मेट चुनने दे सकते हैं। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम नए यूजर्स को रजिस्टर करने से रोक सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमारे पास यहाँ एक URL है जिसे हम कॉपी कर सकते हैं। बाद में हम अपना कस्टम URL और डोमेन भी रख सकते हैं। इस बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। नीचे जाकर अब साइन अप फॉर्म बनाते हैं। मान लें कि हमें उनका ईमेल पता चाहिए, हमें उनका पहला नाम भी चाहिए और हमें उनका अंतिम नाम भी चाहिए। पता छिपा हुआ है। लगता है कि हम अभी पता या फोन नंबर नहीं ले रहे, लेकिन हम जन्मदिन की जानकारी ले रहे हैं। जन्मदिन महत्वपूर्ण है, खासकर रेस्तरां या ऐसे व्यवसायों के लिए जो जन्मदिन प्रमोशन देते हैं। रेस्तरां इसका सबसे आसान उदाहरण है। आप जन्मदिन के आधार पर स्वचालित प्रमोशन भेज सकते हैं। मेलचिम्प में इसके लिए बढ़िया ऑटोमेशन है। ये काम को बहुत आसान बना देता है। लेकिन मान लें कि हमें उनका फ़ोन नंबर भी चाहिए। फ़ोन नंबर यहाँ है और अभी छिपा हुआ है। तो चलिए नीचे देखते हैं। फ़ोन नंबर पर क्लिक करके उसे दिखाया जा सकता है। अब हम फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। तो इस फील्ड को सेव करें। पता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं बस इस पर क्लिक करूंगा और हम छोटे माइनस बटन पर क्लिक करेंगे। डिलीट टाइप करें और कंफर्म करें। अब मान लो कि हम कुछ और जोड़ना चाहते हैं, जैसे एक ड्रॉप डाउन। मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकता हूं। यह नीचे जुड़ जाएगा। नए फील्ड पर क्लिक करके फील्ड सेटिंग्स में जाएं। वहां बहुत कुछ है। हम फील्ड लेबल बदल सकते हैं। अभी यह अनटाइटल्ड है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम इसे आपने हमारे बारे में कैसे सुना बॉस रख सकते हैं। चलो इसे आपने हमारे बारे में कैसे सुना बॉस रखते हैं। आपने हमारे बारे में कैसे सुना, और फिर एक ड्रॉप डाउन होगा। फील्ड टैग को हम सब सोर्स कह सकते हैं। यह जरूरी या वैकल्पिक फील्ड हो सकती है। मैं इसे वैकल्पिक रखूंगा। यह दिखाई दे रहा है। कोई हेल्प टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन के लिए हेल्प टेक्स्ट जरूरी नहीं। यहाँ पहले से तय विकल्प होंगे। और फिर मेन्यू चॉइस। यहाँ हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम या मित्र से कह सकते हैं और उस फील्ड को सेव कर सकते हैं। अब फ़ोन नंबर पर क्लिक करें और सहायता पाठ जैसी अन्य चीज़ें जोड़ें। मैंने आपने हमारे बारे में कैसे सुना में नहीं जोड़ा, पर हम लिख सकते हैं कृपया डैश न डालें। हम सेव फील्ड करेंगे और वहाँ भी छोटा सहायता पाठ होगा। फील्ड सेव करें। अब URL कॉपी करके नए टैब में पेस्ट करें। फॉर्म दिखेगा। इसे जांचना अच्छा है। ईमेल पता, पहला नाम, आखिरी नाम, फ़ोन नंबर। आप सोच रहे होंगे कि सहायता पाठ कहाँ है। उस पर क्लिक करने पर यह नीचे दिखाई देता है। तो चलिए इसे बंद करते हैं। हमारा फील्ड लगभग तैयार है।
हम सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सेव हो गया है। ये हमारा साइन अप फॉर्म है। इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना आसान है, पर कहीं एम्बेड करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं तो हम डिज़ाइन पर भी जा सकते हैं। ये यहाँ एक बहुत ही बुनियादी डिज़ाइन टूल है, बिल्कुल HTML की तरह। आप बैकग्राउंड, हेडर, आउटर रैपर का रंग वगैरह बदल सकते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। हम इसे थोड़ा और डिज़ाइन करेंगे, पर अभी के लिए यही तरीका है। हमारे पास दूसरी भाषाओं में अनुवाद के विकल्प भी हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ अंग्रेज़ी में मार्केटिंग करूँगा। अब बाईं तरफ टैग्स पे चलते हैं। टैग्स दर्शकों को उनकी रुचि या आने के तरीके के हिसाब से अलग करने का बढ़िया तरीका है। जैसे फॉल कलेक्शन में रुचि, पहले खरीदारी की, या कार्ट में आइटम जोड़े पर खरीदा नहीं। आप कई अलग अलग टैग बना सकते हैं और नए टैग भी जोड़ सकते हैं। आप संपर्कों को बड़े पैमाने पर टैग कर सकते हैं। चलिए एक नया टैग बनाते हैं। इसे दोहराने वाला ग्राहक कहते हैं। जो भी दोहराने वाला ग्राहक है उसे इस टैग में जोड़ देंगे। हम टैगिंग को स्वचालित भी कर सकते हैं, उनका अपना सिस्टम है। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे ऑटोमेशन हैं। हम थोड़ी देर में इस पर आएंगे, लेकिन टैग बेहद लोकप्रिय हैं। मैं सिर्फ टैग पर एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ। इतना कुछ है कहने को। ऑटोमेशन के साथ इस पर और बात करेंगे, तब यह ज़्यादा समझ आएगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास सेगमेंट हैं, हमारे पास सर्वे हैं। सर्वे वो है जो मैं पहले सर्वे मंकी या अन्य थर्ड पार्टी के लिए करता था। अब मेलचिम्प में ही यह करना बहुत शक्तिशाली है। आपके पास ये ईमेल सूची पहले से है। आप पहले से ही लोगों को ईमेल कर सकते हैं। यह समझदारी है कि वे सर्वेक्षण शुरू करेंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। शायद 2-3 साल पहले उन्होंने इसे जोड़ा। आप बस उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें सर्वेक्षण भेजना है। आप सर्वेक्षण बना सकते हैं। नीचे टेम्पलेट्स भी हैं, अगर आपको चाहिए उन्हें देख लीजिए। कभी कभी इससे काफ़ी समय बच सकता है। जैसा मैंने कहा, मेलचिम्प के कई तरीके हैं। साइन अप फॉर्म मेरी राय में बहुत जटिल था। ये ज़्यादा साफ सुथरा है, समझने में काफ़ी आसान है। प्लस बटन पर क्लिक करें, बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। एक एक करके पहला सवाल खुला टेक्स्ट होगा। शायद हम पूछ सकते हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जवाब यहाँ आएगा। ये अच्छा सवाल नहीं है क्योंकि सबके नाम पहले से हैं, फिर भी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम नीचे एक और सवाल जोड़ेंगे, शायद रेडियो बटन वाला। और ये हो सकता है, क्या आप खरीदेंगे? मुझे पता है ये सब बहुत खराब उदाहरण है, लेकिन क्या आप शून्य चीनी वाला कुछ खरीदेंगे? मान लें कि पहला विकल्प है हाँ, हम प्लस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है नहीं, और तीसरा विकल्प है शायद। अगर पसंद नहीं तो माइनस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। फिर हम नीचे कुछ और जोड़ सकते हैं। मान लें अगला। आप समझ गए होंगे, यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। आप चाहें तो चेक बॉक्स भी रख सकते हैं। इसमें रेडियो बटन के विपरीत कई जवाब हो सकते हैं। हमने ऐसा फॉर्म में देखा है। दाईं ओर जो है वो वाकई दिलचस्प है। आप देखेंगे कि बॉक्स को चेक बॉक्स से बदल भी सकते हैं, लेकिन हम इसे जरूरी या वैकल्पिक भी बना सकते हैं। अगर आप सर्वे कर रहे हैं और सब कुछ जानना जरूरी नहीं है तो आप इसे वैकल्पिक बना सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। और हमारे पास एक अन्य विकल्प भी हो सकता है। इससे आपका समय बचेगा, हर बार अन्य नहीं जोड़ना पड़ेगा। और फिर है ऑटो टैगिंग। ये वाकई में बहुत कूल है। ये आपके मेलचिम्प ऑडियंस के संपर्कों में सर्वे जवाबों से टैग जोड़ता है। और यही मैं पहले कह रहा था, टैग बहुत ही ताकतवर हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा हाँ चलो ऑटो टैगिंग करते हैं। मुझे लगता है ये यहाँ काम करने का बढ़िया तरीका है, बस ये देखने के लिए कि यह क्या कर सकता है। आपको टैग का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, पर वे इस जवाब के आधार पर वहां होंगे। तो ये टैग बनाने का बढ़िया तरीका हो सकता है बिना अपने दर्शकों को जाने। आप एक सर्वे भेज सकते हैं और वे बता देंगे कि वे कौन हैं। यह उन्हें वर्गीकृत करने और सटीक ईमेल भेजने का आसान तरीका है, जो उन्हें परेशान नहीं करेगा जो नहीं चाहते। और दूसरा, वो उन लोगों के लिए आकर्षक होंगे और अच्छा काम करेंगे जो इसमें रुचि रखते हैं। अब जब हमारे पास सब कुछ है तो मैं शायद एक और चीज़ जोड़ दूं, बस कुछ और रखने के लिए। मान लीजिए रेंज। चलिए कहते हैं आपको पिज्ज़ा कितना पसंद है। आपको पिज्ज़ा कितना पसंद है, और हमारे पास एक रेंज लेवल हो सकता है। बिल्कुल। और जब यह तैयार हो जाए तो हम डिजाइन जारी रखें पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये अभी ऐसा दिखता है। हम ऊपर अपनी ब्रांडिंग जोड़ सकते हैं। तो चलिए ब्रांडिंग पर क्लिक करते हैं। हमने अभी तक अपना लोगो नहीं जोड़ा है। इसे यहाँ जोड़ने के अलावा और भी जगह हैं जहाँ आप इसे जोड़ सकते हैं। इसका उपयोग आपकी पूरी वेबसाइट और मेलचिम्प अनुभव में होगा। यहाँ लोगो रखना सुविधाजनक है। आप इसे डाल सकते हैं, रंग आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं एक छवि जोड़ रहा हूँ और यह हमें सामग्री स्टूडियो में ले जाता है। तो मैं अपना लोगो यहीं अपलोड कर रहा हूँ और फिर ये हमें फॉर्म अनुकूलन पर वापस लाता है। हम ब्रांडिंग पर क्लिक कर सकते हैं। वरहा हम मेलचिम्प बैज को शामिल कर सकते हैं। नहीं, मुझे मेलचिम्प बैज नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पेड प्लान है। मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए मार्केटिंग नहीं करना चाहता। मैं अपने लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ। कस्टम मैसेजिंग। हम एक सर्वे टाइटल जोड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं स्वागत है। सबमिट बटन पर सबमिट लिख सकते हैं या भेजें, जो भी चाहें। आप जो चाहें लिख सकते हैं। पुष्टिकरण संदेश, धन्यवाद। हाँ, इसे रखते हैं। ठीक है, तो यह सब अच्छा लग रहा है। वहाँ हमारा पुष्टिकरण है। फिर हम स्टाइल्स पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बस बैकग्राउंड कलर होगा, शायद बटन का रंग। तो अगर आपका लोगो है तो मैं इसे इस नीले रंग में बदल दूंगा। मैं इस बटन को लोगो से मैच करने के लिए बदलूंगा। मुझे लगता है ये समझदारी की बात होगी।
चूंकि ऊपर एक बड़ा बैनर है, मैं अलग लोगो या पूरा टेक्स्ट लोगो लगाऊंगा जो बेहतर दिखेगा। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। चलिए सेव और एनेबल करने से पहले रिव्यू पर क्लिक करते हैं। तो ये है अनटाइटल्ड सर्वे। हम सर्वे का नाम बदलकर वेलकम सर्वे कर सकते हैं। वेलकम सर्वे। सेंट्रो मीडिया के लिए पूरा ऑडियंस सेव करें। स्मार्ट नोटिफिकेशन, नेगेटिव फीडबैक पर ईमेल अलर्ट। ये वाकई में बहुत अच्छा है। तो अगर कोई वहां जाकर कहता है मुझे पिज्जा पसंद नहीं, मैं नाराज हूं, तो हाँ, आपको फीडबैक मिल जाएगा और यह आसान है बजाय इसके कि आप जाएं और सब कुछ खुद करें। तो मेलचिम्प में बहुत सारी एआई है, जैसे कि ये पता लगाना कि आपको कहां जवाब देने की जरूरत हो सकती है, और अंततः यह आपके व्यवसाय की मदद करनी चाहिए। वरना हम एक दैनिक सारांश रिपोर्ट बना सकते हैं और कहेंगे कि जारी रखें, और फिर हम अपना सर्वेक्षण साझा कर सकते हैं। तो सर्वेक्षण तैयार है, हमें बस यूआरएल साझा करना है, फेसबुक या ट्विटर पर डालना है या नया ईमेल बनाकर सभी को भेजना है। यही वे सुझाते हैं जो समझदार लगता है, या आप इसे मौजूदा ऑटोमेशन में जोड़ सकते हैं। तो यही हम शायद अभी करेंगे। ये शायद हमारा स्वागत ईमेल होगा या उसके तुरंत बाद, जिसे हम जल्द ऑटोमेट करेंगे। अन्यथा हम इनबॉक्स में जा सकते हैं। तो चलिए इस यूआरएल को कॉपी करके क्लिपबोर्ड पर रखते हैं। चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं किसी और चीज़ पर जाने से पहले, और वहाँ ये है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, ये हमारा सर्वे है। ये अच्छा लग रहा है। इनबॉक्स ये आखिरी चीज़ है जो मैं आपको ऑडियंस श्रेणी में दिखाऊंगा। इसमें मैं यहाँ ज़्यादा नहीं जाता, पर आप कई जवाब देख सकते हैं। इनबॉक्स क्या है ये स्पष्ट है, मुझे इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, पर यही वह जगह है जहाँ आप इसे पाएंगे। तो चलिए ऑडियंस बंद करते हैं। और अगली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है एनालिटिक्स। चूंकि यह नया खाता है, वे हमें नमूना डेटा दे रहे हैं। मैं इस ट्यूटोरियल के लिए इसकी सराहना करता हूँ। तो मैं ईमेल डैशबोर्ड आजमाऊंगा और वे हमें बहुत कुछ दिखाएंगे। ईमेल डैशबोर्ड में हम राजस्व, औसत, ऑन ऑर्डर दर, ये सब देख सकते हैं। हम क्लिक दर और खुली दर भी देख सकते हैं। 49% एक नई स्टाइल ईमेल कैंपेन के लिए बहुत अच्छी खुली दर है। और हाँ, हम किसी भी एक के लिए सामग्री सुझाव देख सकते हैं। कुछ चीज़ें क्लिक करने योग्य नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही हो सकती हैं। तो मेलचिम्प आपको इस पर फीडबैक देगा। नीचे कुछ अच्छे चार्ट हैं जो डिलीवरी, खुले, क्लिक, ऑर्डर दिखाते हैं। आधे लोगों ने खोला, जो एक अद्भुत संख्या है। अगर आपको ऐसी खुलने की दर ना मिले तो निराश ना हो। फिर क्लिक दर है जो थोड़ी कम है, और फिर ऑर्डर जो शानदार परिणाम दिखाते हैं। ये हमें बहुत बढ़िया डेटा दे रहे हैं। और नीचे देखें, समय के साथ प्रदर्शन। चलो इसे बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां आपका सारा डेटा मिलेगा। रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं जो डेटा को थोड़ा और प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, और कस्टम रिपोर्ट्स भी जो आप खुद बना सकते हैं। अब चलिए कैंपेन पर क्लिक करते हैं। यहां आप अपने सभी अलग अलग कैंपेन देखेंगे। इसमें ईमेल, एसएमएस, ऑटोमेटेड, लैंडिंग पेज और विज्ञापन कैंपेन शामिल हैं। कैंपेन वो सब है जो आप डेटा इकट्ठा करने या भेजने के लिए करते हैं। ये सभी यहां सूचीबद्ध होंगे। आप इन्हें मैनेज, डिलीट या रिपोर्ट देख सकते हैं। मेलचिम्प पर हर काम एक कैंपेन है और वो सब यहां मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम अपना पहला अभियान बनाएंगे। तो चलिए क्रिएट पर क्लिक करें। सबसे पहले हमें एक सामान्य ईमेल बनानी चाहिए। ईमेल पर क्लिक करें। हम सादा पाठ ईमेल नहीं बनाएंगे। हम टेम्पलेट से या खुद का टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। हम ए/बी टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं रेगुलर पर जाकर दिखाऊंगा कि हम क्या करेंगे। आंतरिक ईमेल नाम, इसे ईमेल 1 कहते हैं। दरअसल इसे वेलकम ईमेल 1 कहते हैं। हम कहेंगे शुरू करें। मेलचिम्प आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाता है। किससे भेजना है, किससे, विषय, समय और ईमेल की सामग्री। प्राप्तकर्ता संपादन में हम सभी दर्शकों को भेज सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। यही मैं अभी करने वाला हूं क्योंकि यह बहुत सीधा है। हमारे पास एक नया सेगमेंट भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ एक खास ग्रुप को भेजना चाहते हैं तो हम फिल्टर लगा सकते हैं और टैग से फिल्टर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यही टैग इतने लोकप्रिय या शक्तिशाली हैं। भले ही आपके पास कई ऑडियंस ना हो, आपके पास एक ऑडियंस हो सकती है जिसमें कई अलग अलग टैग हों, और आप कह सकते हैं चलो इसे सिर्फ उन लोगों को भेजें जिनके पास एक टैग किया गया कॉन्टैक्ट है, और वह टैग रिपीट कस्टमर हो सकता है। मान लें कि उन्हें रिपीट कस्टमर होना चाहिए और यह उन लोगों को जाएगा जिन्होंने पहले हमसे खरीदा है। तो नया सेगमेंट, हम इस सेगमेंट की समीक्षा करेंगे। यह कहता है कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक व्यक्ति है जो ऐसा करेगा। चलो इस सेगमेंट को लागू करें, और यह सिर्फ उन लोगों को भेजा जाएगा जिन्हें हमने रिपीट कस्टमर के रूप में टैग किया है या ऑटोमेशन से टैग हुए हैं। हम ये भी चुन सकते हैं कि किसे बाहर रखना है, अगर कोई टैग हो जिसे हम वहां से हटाना चाहते हैं। अगर आप इसे पुराने ग्राहकों को भेजना चाहते हैं पर उन्हें नहीं जिन्होंने पिछले साल कुछ नहीं खरीदा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर से इन ईमेल अभियानों के साथ एक विशिष्ट समूह को बहुत सटीक तरीके से लक्षित कर सकते हैं। मैं इस बात पर काफ़ी जोर नहीं दे सकता कि यह कितना शक्तिशाली है, और मुझे लगता है कि हर किसी के पास इसके लिए अलग उपयोग होगा। हम एक व्यक्तिगत संदेश भी भेज सकते हैं। हम भेजने का फील्ड उनके नाम के साथ व्यक्तिगत बना सकते हैं। हमें पहला नाम, अंतिम नाम मिलता है। चलिए इसे सेव करते हैं। कभी कभी यह काम नहीं करता अगर लोग अजीब नाम से साइन अप करें, जैसे कोई बिजनेस नाम जो ऐसा हो, हाय सेंट्रल मीडिया।
तो यह हमेशा अच्छी तरह काम नहीं करेगा। लेकिन ये किससे है? हम इसे खाता धारक से भेज सकते हैं या बदलकर किसी अलग ईमेल से भेज सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यह mike@centralmedia.com से भेजा जाए। हम कह सकते हैं सेव। हमें इसे सत्यापित करना होगा क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप असत्यापित डोमेन से भेजें, जैसे timeapple.com से। वे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं चाहते। ये धोखाधड़ी होगी, है ना? फिर हमारे पास विषय पंक्ति है। हम एक विषय जोड़ेंगे। यहाँ एक पूर्वावलोकन पाठ और एक विषय है। अधिकांश लोग नहीं जानते, पर ईमेल में पूर्वावलोकन पाठ कहीं नहीं दिखाई दे सकता। लोग मानते हैं कि यह ईमेल का पहला वाक्य है, पर ऐसा नहीं है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्लिक थ्रू दर बढ़ाएगा। इसे आकर्षक बनाएं ताकि लोग क्लिक करें। हम कह सकते हैं हमारी सूची में स्वागत, आश्चर्य के लिए खोलें, कुछ ऐसा ही लिखते हैं और हम कहेंगे सेव। ये फिर से विषय होगा। नीचे का पूर्वावलोकन पाठ जीमेल या अन्य ईमेल ऐप्स में दिखेगा। फिर हम भेजने का समय जोड़ सकते हैं और कहें अभी भेजें। हम इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। प्लान अपग्रेड करने पर वे टाइम जोन के हिसाब से भेज सकते हैं, बैच डिलीवरी कर सकते हैं और ग्राहक जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। मैं बस एक समय तय करूंगा या कह सकता हूं अभी भेजें। इस उदाहरण में मैं कहूंगा अभी भेजें। तो हम इसे सेव करेंगे और फिर नीचे हमारी सामग्री है। अगर हम डिज़ाइन ईमेल पर क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास कई टेम्पलेट हैं जिनसे हम बना सकते हैं, और मेरी राय में हमारे पास फॉर्म बिल्डर से कहीं बेहतर इंटरफेस है। मैंने आपको शायद सबसे मुश्किल डिज़ाइन से शुरुआत कराई, लेकिन अब देखें, मान लें हम चाहते हैं कि ये इस तरह दिखे, सीधा साधा। मुझे ये वाला पसंद आया, तो हम लागू करें कहेंगे और अब हम सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप लेआउट है। ये कई वेबसाइट बिल्डरों के जैसा ही है, और हम थोड़ी देर बाद मेलचिम्प पर कुछ जगहों पर इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे बंद करते हैं। इस लेआउट के लिए बस बाईं ओर से दाईं ओर कुछ भी क्लिक करके खींचना है। अगर दाईं ओर किसी चीज़ पर क्लिक करें तो ये छोटा एडिटर खुलेगा। मैं इमेज बदल सकता हूँ, अपलोड की गई दूसरी इमेज देख सकता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ कोई और इमेज नहीं है, तो आपको अपनी खुद की इमेज अपलोड करनी होगी। मान लीजिए हम इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं। आप क्लिक करके बैकग्राउंड का रंग जो चाहें बदल सकते हैं। पैडिंग बदल सकते हैं, जो ऊपर नीचे की जगह होगी। पैडिंग को 120 या 200 तक बढ़ाएं तो ऊपर बड़ा गैप दिखेगा, वो पैडिंग है। बाईं दाईं पैड करके चीज़ों के बीच की दूरी बदल सकते हैं। आप डायनामिक कंटेंट भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपग्रेड करना होगा। मैं इस वीडियो में ऐसा नहीं करूंगा, पर कुछ अन्य फीचर्स हैं जो ज़रूरी नहीं पर उपयोगी हो सकते हैं। हम इनमें से किसी को भी क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं। कोड के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सर्वे को क्लिक और ड्रैग करके नीली पट्टी पर कहीं भी डाल सकते हैं। मान लो मुझे वो चाहिए, शायद वो टील बार है ना? हम उसे क्लिक करके वहीं डाल देंगे। अब वे सर्वे शुरू करें पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि स्वागत सर्वे। ये उन्हें स्वागत सर्वे पर ले जाएगा। किसी भी टेक्स्ट को बदलने के लिए दाईं ओर एडिट करें, बस इसे हाईलाइट करें और जो चाहें टाइप करें। अगर कुछ लिंक करना हो तो उसे हाईलाइट कर सकते हैं। हम छोटे चेन लिंक आइकन पर क्लिक करके ईमेल, फोन या सर्वे से लिंक कर सकते हैं। हम फिर से सर्वे से भी लिंक कर सकते हैं और हम कह सकते हैं शायद यह स्वागत सर्वे है। नए टैब में लिंक खोलें, हम सेव करेंगे। तो यह एक और चीज है जो आप वहां जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बटन पर क्लिक करके आप चुन सकते हैं कि यह कहाँ लिंक हो रहा है। यह वेब पेज या ईमेल हो सकता है जिससे वे आपको जवाब दे सकें। उदाहरण के लिए इसे जवाब दें, कह सकते हैं चलो इसे कॉल करते हैं। फिर अगर हम बटन पर क्लिक करें तो कह सकते हैं माइक को जवाब दें। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। आप कुछ उन्नत सामग्री, ऐप्स और प्रोडक्ट्स भी जोड़ सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई पर अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो उसे यहाँ खींच कर ला सकते हैं। फिर आप अपने स्टोर को कनेक्ट करें और शॉपिफाई में साइन इन करें। उदाहरण के लिए इसे कनेक्ट करना बहुत आसान है। मैं यहाँ ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, पर आप देख सकते हैं कि आप एक्स, वूकॉमर्स, स्क्वायरस्पेस या जैसा मैंने कहा नीचे शॉपिफाई पर जा सकते हैं। बस उस पर क्लिक करें, आप अपने शॉपिफाई खाते में साइन इन हो जाएंगे और सब कुछ आसानी से पोर्ट हो जाना चाहिए। आपके सभी प्रोडक्ट्स को ईमेल कैंपेन में जोड़ा जा सकेगा, जैसा मैंने अभी दिखाया। पर चलिए वापस जाते हैं जहां हम थे। तो चलिए बैक पे क्लिक करते हैं, फिर से बैक पे क्लिक करते हैं और ये हमें यहां ले आएगा। अब अगर हमें कुछ पसंद नहीं है तो इस पे क्लिक करें और आपको दाईं ओर ट्रैश कैन दिखेगा। हम उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज के 2 चाहते हैं या ज्यादा चाहते हैं तो हम उस ब्लॉक को डुप्लीकेट कर सकते हैं और फिर ये आसान हो सकता है। अगर आपको किसी चीज का लेआउट पसंद है, जैसे कि ये एक बढ़िया लेआउट है, मुझे इस बटन की जगह वाकई पसंद है, मैं इसे डुप्लीकेट कर सकता हूं और मैं इसे इस पेज पर कहीं और रख सकता हूं। तो चलिए सेव करते हैं और बाहर निकलते हैं। अब चलिए सब कुछ दोबारा चेक करते हैं। लगता है हमें चेक मार्क मिल गए, सब कुछ मौजूद है। अगर चाहें तो हमारे पास लिंक है। नीचे सेटिंग्स और ट्रैकिंग में आप ईमेल या उत्तरों के लिए इनबॉक्स नहीं उपयोग कर रहे, जो ठीक है क्योंकि ये अलग ईमेल पर जा रहे हैं, जैसा मैंने पहले दिखाया। आप खुलने और क्लिक को ट्रैक कर रहे हैं, सादे पाठ क्लिक ट्रैक नहीं कर रहे, जो ठीक है। वो बस वो एम्बेडेड लिंक होगा जो मैंने आपको दिखाया था। और आप ई कॉमर्स लिंक गतिविधि ट्रैक नहीं कर रहे क्योंकि अभी इससे जुड़ा कोई स्टोर नहीं है। तो ये सब ठीक लग रहा है। हाँ, आप शॉपिफाई स्टोर में पिक्सल डालकर ई कॉमर्स ट्रैक कर सकते हैं, पर वो एक अलग वीडियो का विषय है।
तो चलिए भेजते हैं, ये एक ग्राहक को जाएगा। बस पुष्टि कर रहे हैं, ये वो सभी लोग हैं जो दोहराने वाले ग्राहक टैग वाली सूची में थे। अब भेजें। उसे भेजा जाना चाहिए। तो इस तरह आप एक सामान्य ब्लास्ट भेजेंगे। ये प्रमोशन, सेल या एक बारगी ईमेल के लिए बढ़िया है। पर अगर आप कुछ ज्यादा स्वचालित चाहते हैं, मैंने ऑटोमेशन श्रेणी के बारे में काफी बात की है। यहां बहुत कुछ है और हम एक ऑटोमेशन बनाएंगे। चलिए अभी एक बनाते हैं। ऊपर क्रिएट पर क्लिक करके ऑटोमेशन चुनें। अब हम शुरू कर सकते हैं। बहुत से ऑटोमेशन हैं। यह शायद मेलचिम्प की सबसे ताकतवर सुविधा है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। पहले से बने कई जर्नी हैं। मेलचिम्प इन्हें कस्टमर जर्नीज कहता है। यह नाम काफी स्पष्ट है क्यों दिया गया। नीचे देखें, आप छोड़ी गई कार्ट वापस ला सकते हैं। यह बहुत लोकप्रिय विकल्प है। अगर आपने शॉपिफाई जोड़ा है तो जैसा मैंने कहा, आपके पास एक पिक्सल होगा जो आपकी वेबसाइट में एम्बेड किया गया एक छोटा कोड है। और अगर कोई कहीं से भी आपकी वेबसाइट पर आता है तो जरूरी नहीं कि वह मेलचिम्प से ही आया हो। अगर वे बस आपकी वेबसाइट खोजते हैं, कार्ट में कुछ जोड़ते हैं, तो आप उनका ईमेल कैप्चर कर लेते हैं। फिर यहां आप एक ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं जो उन्हें ईमेल भेजे अगर वे खरीदारी पूरी नहीं करते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। शायद कोई दरवाजा खटखटाए, लैपटॉप बंद हो जाए, कुछ भी, और वे ऑर्डर करना भूल सकते हैं। फिर आप उन्हें ईमेल करके कह सकते हैं, अरे मुझे पता है आप इसमें रुचि रखते हैं, यहाँ एक डिस्काउंट है। आप उन्हें 10% की छूट दे सकते हैं ताकि वे खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित हों। आप टैग किए गए ग्राहकों को ईमेल कर सकते हैं। यह एक और ऑटोमेशन है जिसे यहाँ बनाया जा सकता है। आप जन्मदिन मना सकते हैं। यही वह है जिसे मैं अभी सेट करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से कई अन्य विकल्प भी हैं। आप इसे कस्टम बना भी सकते हैं। चलिए ग्राहक जन्मदिन मनाएं पर क्लिक करें। यह बेहद शक्तिशाली और वास्तव में कम आंका गया फीचर है। तो ऊपर एक छोटा सा सारांश है। यह यात्रा जन्मदिन पर एक ईमेल भेजेगी और ऑफर पाने वाले ग्राहकों को टैग करेगी। तो यह दो काम करता है। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ एक इंटरफेस है जहाँ आप पूरी यात्रा देख सकते हैं। ये एक दिलचस्प लेआउट है। मूल रूप से ग्राहक को उनके जन्मदिन से पहले जोड़ा जाता है, किसी तरह संपर्क जोड़ा जाता है, फिर जन्मदिन पर उन्हें एक ईमेल भेजा जाता है। आप एक टैग जोड़ते हैं कि उन्हें ऑफर मिला, और यह इस ऑटोमेशन का अंत है। काफी सीधा साधा है। हम कह सकते हैं इस यात्रा का उपयोग करें। हम कह सकते हैं जारी रखें। यह पूरे दर्शकों पर लागू होगा। अब हम यहाँ सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं इससे शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे शुरू से कैसे बनाया जाता है। ध्यान दें कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। तो आपको यहाँ कुछ अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प होगा तारीख चुनना। सुनिश्चित करें कि लोग जन्मदिन से एक दिन पहले साइन अप न करें, जैसे कि वे कल आपके रेस्तरां में जाएं और उसे अपना जन्मदिन बताएं। आप ऐसा नहीं चाहेंगे। हम कह सकते हैं कि जन्मदिन से 30 दिन पहले तक ही सेव करें, तब वे इस ऑफर के लिए पात्र होंगे। फिर हम कह सकते हैं कि एक ईमेल बनाएं। तो चलिए उन्हें यह करने दें। वे एक ईमेल सेटअप करने जा रहे हैं। विषय, इस साल जन्मदिन पर क्या चाहते हैं, या फिर कहें खुशखबरी, हमारी ओर से एक उपहार। प्रीव्यू टेक्स्ट, फिर से विषय और प्रीव्यू टेक्स्ट। नीचे हम ईमेल का टेम्पलेट चुन सकते हैं। तो सेलेक्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें और यहां से चलिए देखते हैं। आप खोज भी कर सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, मैं ईमेल बनाने का तरीका फिर से नहीं बताऊंगा। चलो अभी इसी का उपयोग करते हैं। हम सेव करके यात्रा पर लौट आएंगे। आप समझ गए होंगे। हम जानते हैं इन्हें कैसे एडिट करना है, तो आप अपना खुद का बना सकते हैं। सेव करें और यात्रा पर लौटें, और फिर उन्हें यहीं टैग किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें टैग मिलेगा। हम उस ग्राहक को टैग करेंगे जिसे यह कम से कम एक बार मिला हो। इस तरह आप जान जाएंगे कि यह कैसे काम करता है। अब हम इसे चालू कर सकते हैं। अब यह ऑटोमेशन सक्षम हो गया है। अब जो भी जन्मदिन से 30 दिन पहले साइन अप करेगा, उसे जन्मदिन पर यह मिलेगा। चलिए अब अपने मेलचिम्प डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। ऊपर बाएं कोने में छोटे चिम्प आइकन पर क्लिक करें और चलो शुरू से एक ऑटोमेशन बनाते हैं। तो चलिए ऑटोमेशन बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए कहें और हम बिल्कुल शुरू से बनाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। हम इसे नाम देंगे। इसे दैनिक स्वागत अनुक्रम कहते हैं। हम बनाना शुरू करेंगे। अब हम शुरुआती बिंदु चुन सकते हैं। जब कोई जुड़े, जैसे साइन अप करे। साइन अप पर आयातित संपर्क न जोड़ें। इस शुरुआती बिंदु को सहेजें। साइन अप पर हम इसे फिल्टर कर सकते हैं, शायद विशेष टैग वाले लोग ही, नए टैग या बिना टैग वाले लोग। टैग यहां बहुत उपयोगी हैं, शायद जो भी आता है उसे। एक खास साइन अप फॉर्म जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर शेयर होता है, उसे इंस्टाग्राम फॉलोअर टैग किया जाता है। आप इसे सिर्फ उन लोगों को भेज सकते हैं जिन्हें वहां टैग किया गया है। तो यही हम यहां कर सकते हैं और आप इसे सेव कर सकते हैं। तो आपके पास लोगों का एक सेगमेंट है, पर मैं इस बार ऐसा नहीं करूंगा। हम इसे सबको वेलकम ईमेल के रूप में भेजेंगे और पहला जर्नी पॉइंट होगा ईमेल भेजना। हम तुरंत एक ईमेल भेजेंगे। ये एक वेलकम ईमेल होगा। चलो इसके टू और फ्रॉम सब्जेक्ट पर नजर डालते हैं। इसमें वेलकम होना चाहिए और प्रीव्यू टेक्स्ट भी हो सकता है। सेव करें और फिर इसके लिए एक टेम्पलेट चुनेंगे। आप जानते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। मैं बस कोई बेसिक टेम्पलेट लगा दूंगा। आप इसे खुद कस्टमाइज करेंगे, ये तो साफ है। फिर हम सेव करके जर्नी पर वापस आएंगे और फिर हम यहाँ छोटे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप होगा वेट करना। हम एक टाइम डिले लगाएंगे, तो हम वेट करेंगे। हम एक दिन वेट करेंगे। चलो एक दिन इंतजार करें।
अगला भेजने से पहले एक दिन रुकें। अब अगले में हम यहाँ थोड़ा अलग कर सकते हैं। हम एक यात्रा बिंदु और EFLs जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा, लेकिन यह आप यहाँ कर सकते हैं। तो हम IFLs कहेंगे, उससे बाहर निकलें। हम फिल्टर जोड़ सकते हैं, बाईं ओर कई विकल्प हैं। हम कहना चाहते हैं कि क्या किसी ने पिछला ईमेल खोला। हम ईमेल इंटरेक्शन कह सकते हैं। हम कह सकते हैं खोला गया और पिछले 5 अभियानों में से कोई भी। अगर पिछले 5 में से कोई खोला तो वे इस सेगमेंट का हिस्सा होंगे। तो अगर जवाब हाँ है तो फिर हम उन्हें एक और ईमेल भेजेंगे और यह स्वागत दिवस 2 जैसा होगा। हम इसे यही नाम देंगे। हम इसका नाम बदलने जा रहे हैं। विषय चरण 2 होगा। मुझे लगता है ये 10 दिन की बात हो सकती है, जहां आप उन्हें हर दिन कुछ नया भेजते हैं। ऑनलाइन कोर्स अक्सर ऐसा करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग भी ऐसा करते हैं। रोज की बात है। बस उनका विश्वास जीतें, उनके साथ रिश्ता बनाएं। अगर आप ईमेल भेजें और वे ना खोलें, शायद वे जंक ईमेल दें, या ऐसा ईमेल जो वे नहीं खोलते, या वे ईमेल से परेशान हों, तो उन्हें ईमेल बमबारी करना बेकार है। लेकिन अगर वे खोलते हैं तो वे सक्रिय ग्राहक हो सकते हैं। इसलिए हम इसे सेव करेंगे। चलिए बंद करते हैं। मैंने उसके साथ ईमेल नहीं बनाया। अगर उन्होंने पहला नहीं खोला, थोड़ा और इंतजार करें। अगर पहला नहीं खोला तो 1 हफ्ता रुकें, फिर उन्हें एक और भेजेंगे। तो 1 हफ्ते में शायद SMS भेजेंगे। अगर ना खोला तो 1 हफ्ते में टेक्स्ट। मेलचिम्प से SMS मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके प्लान में है, आप इसे यहां लागू कर सकते हैं। अब मैं वास्तव में ऐसा अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसे सेट नहीं करना चाहता। पर मान लें ऐसे आप इसे जोड़ सकते हैं, और फिर वहां से आप और चीजें भी जोड़ सकते हैं। और आप कह सकते हैं चलो प्रतिशत विभाजन करते हैं। शायद आप कुछ AB टेस्टिंग कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं मान लो आधे लोग ये करें, आधे वो करें। चलो 33-27 का स्प्लिट करते हैं। 33-27 का स्प्लिट करते हैं। बस यहाँ थोड़ा विभाजन है। AB टेस्ट के लिए 2 अलग चीजें मार्केट कर सकते हैं। यहाँ हम ज्यादा ईमेल भेज सकते हैं, हम सर्वे भेज सकते हैं, हम लोगों को ग्रुप कर सकते हैं, हम लोगों को टैग कर सकते हैं, या हम सीधे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया नहीं है, पर मान लो हम 20% को सीधे अनसब्सक्राइब करेंगे, बिना कोई कारण के, बस दिखाने के लिए कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो अगर उन्होंने इसे नहीं खोला और फिर उन्हें एक SMS मिला, और अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो आप उन्हें अपनी लिस्ट से हटा सकते हैं, बस अपनी लिस्ट को क्लीन रखने के लिए, और अपनी ओपन रेट ऊंची रखें। तो चलिए हाँ वाले पक्ष पर लौटें। हम उन्हें एक ईमेल भेजेंगे, फिर हम एक जर्नी पॉइंट जोड़ेंगे। हम कहेंगे समय देरी के लिए रुकें, या आप ट्रिगर के लिए भी रुक सकते हैं। आप कह सकते हैं जन्मदिन तक रुकें, और फिर आप उन्हें कुछ भेजेंगे, या किसी खास प्रोडक्ट की खरीद तक रुकें, फिर आप उन्हें कुछ भेज सकते हैं। आप ऐसी कई अलग चीजें कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट एक्टिविटी एक और विकल्प है। यह तारीख पर आधारित हो सकता है, या शॉपिंग एक्टिविटी पर आधारित हो। क्या उन्होंने इसे खोला, इस पर आधारित। अगर उन्होंने कुछ और नहीं खोला, या अगर उन्होंने किसी लिंक पर क्लिक किया। बहुत सारी अलग अलग चीजें। ये मेलचिम्प की सबसे ताकतवर फीचर है, और मुझे इसका इस्तेमाल बहुत पसंद है। तो चलिए वेट वाले ऑप्शन पर जाते हैं। टाइम डिले, हम कहेंगे 1 दिन इंतजार करें। 1 दिन, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। हम नीचे एक और चीज जोड़ेंगे, और यह तीसरे दिन जैसा होगा, तो हम उन्हें एक और ईमेल भेज सकते हैं। इस ईमेल को डे 3 कहा जाएगा, और उन्हें एक और ईमेल मिलेगा जो हम बना और भेज सकते हैं। यह एक तरीका होगा जिससे आप दैनिक कुछ कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये चलता है लोगों को वर्गीकृत और टैग करता है। तो वैसे अगर हम यहाँ ऊपर रखना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि वास्तव में वह शर्त पूरी हो गई, ये मूल्यवान ग्राहक हैं, चलो वहां भी एक टैग जोड़ें। तो आप टैग या अनटैग कह सकते हैं। हम एक टैग जोड़ने जा रहे हैं, और हम उन्हें दोहराने वाले ग्राहक कहेंगे। मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं इस स्थिति में, पर हम उन्हें दोहराने वाले ग्राहक के रूप में जोड़ेंगे। हम उन्हें वहां जोड़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास एक शानदार ऑटोमेशन है जो बहुत कुछ कर सकता है। आपके पास कई साइन अप पॉइंट भी हो सकते हैं। शायद अगर वे कुछ खरीदते हैं, आप उन्हें जोड़ सकते हैं, या अगर वे संपर्क फॉर्म से साइन अप करें तो भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अब हमें जारी रखने के लिए अपग्रेड करना होगा। मेरी चुनी हुई योजना इसकी अनुमति नहीं देती। मैं बस दिखाना चाहता था कि आप यह कैसे करेंगे, तो मैं वापस जा रहा हूं, और इस तरह हम अपने ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली। हमने अभियानों के बारे में बात की, हमने ऑटोमेशन के बारे में बात की, हमने दर्शकों के बारे में बात की, हमने एनालिटिक्स के बारे में बात की। अभी वेबसाइट की बात नहीं करेंगे, और यह फिर से बहुत ही शक्तिशाली है। कुछ ऐसा जो मुझे मेलचिम्प में पसंद है। हम इस पर वापस आएंगे, पर पहले सामग्री देखें। यहां आपकी रचनात्मक फाइलें होंगी, जैसे लोगो और अन्य चीजें जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आप बस इन्हें अपलोड कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ कुछ छोटे डिजाइन रखे हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए मेरी फाइलों पर चलते हैं। यहाँ हम वो चीजें अपलोड कर सकते हैं जिनका हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ अपने ईमेल टेम्पलेट भी रख सकते हैं। अगर आप साप्ताहिक न्यूज़लेटर भेजते हैं तो हर हफ्ते नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं। एक टेम्पलेट बनाना, वहीं एक टेम्पलेट तैयार करना, वही बिल्डर इस्तेमाल करना जो मैंने पहले दिखाया, एक बहुत ही शक्तिशाली टूल होगा जिसे मैं आपको समय बचाने के लिए सुझाता हूं, और आपके पूरे ब्रांड को एक रूप रखने में मदद करेगा। आपके पूरे ब्रांड में फिर इंटीग्रेशन पर क्लिक करें। मेरी राय में मेलचिम्प किसी भी मार्केटिंग योजना का मूल हिस्सा है, लेकिन आप इसे कई अन्य चीजों से भी जोड़ सकते हैं। मैंने पहले शॉपिफाई के बारे में बात की थी। यह बहुत ही शक्तिशाली है। गूगल एनालिटिक्स एक और उपकरण है जो आपको बताता है कि कौन आपके पेज, सर्वे और लैंडिंग पेज पर आता है, और यह गूगल पर कैसे दिखता है। और आप कई तरह की चीजों से जुड़ सकते हैं। ज़ापियर बहुत बड़ा है, जिसका मतलब है आप लगभग कुछ भी कर सकते हैं। जब भी कोई अपलोड करता है, मान लीजिए आपके पास एक लेखक है और वे गूगल ड्राइव पर कुछ अपलोड करते हैं, तो आप उसे स्वचालित रूप से ले सकते हैं और मेलचिम्प में डाल सकते हैं और इसे एक अभियान के रूप में भेज सकते हैं।
इस तरह आप कई ट्रिगर बना सकते हैं और ज़ापियर से मेलचिम्प के बाहर भी अपना काम स्वचालित कर सकते हैं। आप कैनवा से डिज़ाइन बनाकर उन्हें मेलचिम्प पर भेज सकते हैं और वहां से आसानी से भेज सकते हैं। और आप वर्डप्रेस या स्क्वेयरस्पेस से जुड़कर अपने साइन अप फॉर्म किसी अन्य वेबसाइट पर एम्बेड कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट की बात करें तो चलिए यहाँ वेबसाइट पर वापस आते हैं। तो आप यहाँ अपना खुद का लैंडिंग पेज बना सकते हैं। मैंने आपको साइन अप फॉर्म दिखाया, पर शायद आप एक बेहतर दिखने वाला पूर्ण लैंडिंग पेज चाहते हैं। आप यहाँ उत्पाद बेच सकते हैं, आप सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, आप शेड्यूलिंग और अपॉइंटमेंट रख सकते हैं। ये अब मेलचिम्प में एक पूर्ण वेबसाइट बिल्डर है, सब कुछ शामिल है। तो चलिए अपनी वेबसाइट सेटअप करके शुरुआत करते हैं। हम अपनी साइट सेटअप करने जा रहे हैं। हम इसे नाम देने जा रहे हैं। इसे बस सेंट्रल मीडिया ईमेल कहते हैं। मुझे नहीं पता, ये वो नाम नहीं जो मैं सुझाऊंगा, पर इसे ऐसा कह रहा हूं ताकि हम समझ सकें ये क्या है। तो आपके नए वेबसाइट बिल्डर में आपका स्वागत है। हम एक त्वरित टूर ले सकते हैं। आपको वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको सब कुछ अभी दिखाऊंगा। तो चलिए स्किप पर क्लिक करते हैं और हमारे पास पहले से ही एक डिफॉल्ट पेज है। हम और पेज जोड़ सकते हैं। आप मेरे बारे में, संपर्क, रिफंड या रिटर्न पॉलिसी पेज जोड़ सकते हैं। हम इस बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए पहले पेज को एडिट करते हैं, या उससे पहले आइए मुख्य चीज़ों को देखें। अगर आप कुकीज़ इकट्ठा करते हैं तो कुकी बैनर सक्षम कर सकते हैं, या आप बस इसे दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं कुकीज स्वीकार करें, या बस उन्हें बता सकते हैं, है ना? इसके लिए अपने वकील से ज़रूर पूछ लें। हर वेबसाइट थोड़ी अलग होती है। मैं अभी के लिए इसे छोड़ देता हूँ। फिर हमारे पास स्टाइल्स हैं। आप रंगों का चुनाव कर सकते हैं। हमारे पास ये कूल कलर पैलेट है, हालांकि इसमें गर्म रंग भी हैं। लेकिन आप इसे जीवंत, मज़ेदार या हॉट डॉग फूड ट्रक जैसा बना सकते हैं, या फिर अपने लोगों के आधार पर नया पैलेट बना सकते हैं। शायद ज़्यादातर लोग यही करेंगे। तो मैं संतुलित चुन रहा हूँ। वास्तव में कूल काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलो कूल के साथ चलते हैं। अब वापस चलते हैं। हम टेक्स्ट और टेक्स्ट पेयरिंग भी बदल सकते हैं। एक वेबसाइट में कई अलग अलग फ़ॉन्ट होते हैं। उनमें शीर्षक फ़ॉन्ट और पैराग्राफ फ़ॉन्ट होते हैं। ये फ़ॉन्ट जोड़ियाँ अच्छी लगती हैं, पर मैं वर्तमान वाले को ही रखूंगा। चलो वापस चलते हैं। हम यहाँ पृष्ठ जोड़ सकते हैं, या फिर शीर्ष नेविगेशन में लिंक जोड़ सकते हैं। लेकिन चलो पहले पृष्ठ को संपादित करते हैं। ये एक परिचित संपादक होगा। इसे अनुभाग लेआउट कहते हैं। बहुत सामान्य, कई वेबसाइट बिल्डर इसका उपयोग करते हैं। इन नीली पट्टियों के बीच का सब कुछ एक अनुभाग है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा एक अनुभाग है। ये अनुभाग बड़े हैं, इसलिए दिखाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ये एक छोटा अनुभाग है। ये सब यहाँ एक ही अनुभाग है। ये नीचे का सब एक ही अनुभाग है। आप किसी एक अनुभाग की पृष्ठभूमि बदल सकते हैं। तो इस अनुभाग के लिए अगर मैं अनुभाग संपादित करें पर क्लिक करूं, मैं उदाहरण के लिए आप पृष्ठभूमि को बैंगनी कर सकते हैं, और बस इसी तरह आप सेक्शन को एडिट करेंगे। आप उन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे नीचे ले जाते हैं। शायद यहां अच्छा लग रहा है। आप इसका लेआउट भी बदल सकते हैं। जैसे अगर बटन चाहिए तो यह लेआउट जोड़ सकते हैं। चलिए वापस जाकर इसे बंद करते हैं। अगर पसंद नहीं है तो डिलीट बटन से हटा सकते हैं, या जैसा कहा सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। चलिए नीचे देखें कि क्या हम यहां कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं। मान लीजिए हम इस टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। बेशक टेक्स्ट को एडिट करें। आप चीज़ों को बोल्ड कर सकते हैं। आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। हेडिंग 2, 1, 4 जो भी हो बदल सकते हैं। और हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट भी वहाँ है। बटन पर क्लिक करके लिंक बटन से चुन सकते हैं कि बटन कहाँ जाएगा। ये वेबसाइट के किसी पेज पर जा सकता है, जैसे होम पेज। हम सेव करेंगे, ये उसी पेज पर रीडायरेक्ट होगा। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर आप समझ गए कि हम इसे कैसे एडिट करेंगे। इसके अलावा आप चीज़ों का साइज और लेआउट बदल सकते हैं। अगर हम इस इमेज को थोड़ा क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस सेक्शन में बेशक 2 अलग अलग कॉलम हैं। चलिए एक और सेक्शन जोड़ते हैं ताकि ये सब अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए छोटे प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। हम एक सेक्शन जोड़ेंगे। इस सेक्शन में हम कई तरह के पहले से बने फॉर्मेट चुन सकते हैं। हम कुछ इंट्रो सेक्शन देख सकते हैं। हम कुछ टेक्स्ट और इमेज सेक्शन देख सकते हैं। आप साइड बाय साइड ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम एक वीडियो सेक्शन भी देख सकते हैं। ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट के साथ वीडियो चाहें, बाएं या दाएं। इस तरह आप अपना लेआउट चुनते हैं। बस उस सेक्शन पर क्लिक करके वो वहां आ जाता है, और आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके चुन सकते हैं कि क्या होगा। अगर मैं हाल ही में चैनल पर डाला गया वीडियो जोड़ना चाहूं तो मैं सेव कर दूंगा। ये वीडियो वहां जुड़ जाएगा, और बस आपकी वेबसाइट पर यूट्यूब वीडियो एम्बेड हो गया। करना बहुत आसान है। ये शायद मैंने देखा सबसे आसान वेबसाइट बिल्डर है। और सबसे जरूरी चीज जो हम यहाँ जोड़ सकते हैं वो है साइन अप फॉर्म। अगर हम प्लस पे क्लिक करें तो हम एक सेक्शन जोड़ सकते हैं। हम सब्सक्राइब लिख सकते हैं, इसे यहाँ जोड़ सकते हैं, और फिर इस पूरे सेक्शन को चुन सकते हैं। हम कई अलग अलग चीजें मांग सकते हैं। पहला नाम, फोन नंबर, जन्मदिन। आपने हमारे बारे में कैसे सुना? तो ये है हमारा साइन अप फॉर्म। याद है हमने इस वीडियो में पहले बनाया था। ये सब यहीं होगा, और हम कुछ चीजें जरूरी कर सकते हैं, जैसे पहला नाम, शायद जन्मदिन। ऐसी चीजें जरूरी हैं। और अब हम वापस जा सकते हैं। तो अब ये आपका साइन अप फॉर्म होगा जो आपकी वेबसाइट में एम्बेड किया जाएगा। और मेलचिम्प का इस्तेमाल करने की खूबी ये है कि न सिर्फ हमारी वेबसाइट अच्छी तरह काम करती है, बल्कि यह बहुत सहज भी है। सब कुछ मेलचिम्प के जरिए बना है, तो आपको एपीआई बदलने या लिंक टूटने की चिंता नहीं करनी होगी। ये सब एम्बेड किया गया है। मेलचिम्प पक्का कर रहा है कि यह हर बार काम करेगा जब कोई इसे इस्तेमाल करेगा।
तो अब हम प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ये हमें अपनी वेबसाइट दिखाएगा। मैं जोर से सलाह देता हूं, ज्यादातर लोग इसे नहीं देखते। ये छोटा बटन यहाँ है, देखें कि फोन पर ये कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल पर बहुत खराब दिखता है, आप इसे बदलना चाहेंगे। ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक लगता है। कई विजिटर मेरी ज्यादातर साइट्स पर शायद 50 से 65% मोबाइल से आते हैं। ये बेहद लोकप्रिय है। तो आप सिर्फ डेस्कटॉप के लिए नहीं, मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे। चलिए प्रीव्यू से बाहर निकलते हैं। हम कह सकते हैं हो गया, और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हम इसे कैसे एडिट करेंगे। तो अब हम वेबसाइट प्रकाशित कर सकते हैं। हम स्वीकार और प्रकाशित कर सकते हैं, और वेबसाइट टैब पर वापस आकर आप देख सकते हैं कि वे आपको थोड़ी जानकारी देते हैं आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक के बारे में। वह डोमेन जहां हमारी वेबसाइट वास्तव में है centralmediaemailing.mailchimpsites.com, जिसे हमें निश्चित रूप से अनुकूलित करना चाहिए अपने खुद के डोमेन के साथ। तो अगर हम सेटिंग्स पर जाएं, सेटिंग्स पर क्लिक करें, हम चुन सकते हैं। यहां बहुत कुछ है डोमेन पर। अगर हम संपादन पर क्लिक करें तो आप मेलचिम्प से डोमेन खरीद सकते हैं। आप अपना खुद का डोमेन भी आयात कर सकते हैं, जैसे गूगल डोमेन्स या स्क्वायरस्पेस से। ये अब एक ही चीज है, पर मैं अभी इसे वैसे ही रखूंगा। फिर से शायद सबसे आसान तरीका होगा अपग्रेड करके मेलचिम्प से सीधे खरीदना। वे इसे थोड़ा आसान बना देते हैं। और सेटिंग्स में आप अपनी साइट का नाम भी बदल सकते हैं। हमने शुरुआत में ही साइट आइकन चुन लिया था। अभी यह एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते। आइकन ऊपर की तरफ होगा। जब हम मेलचिम्प पर हों तो आप मेलचिम्प का आइकन देख सकेंगे। अगर आप अमेजॉन पर हैं तो वहां उनका छोटा अमेजॉन लोगो होगा। ब्राउजर पर अपना लोगो होना बहुत जरूरी है, तो जरूर अपग्रेड करें और इसे जोड़ें। अगर आप वेबसाइट और अपग्रेडेड प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह बहुत जरूरी है। हम साइट ट्रैकिंग भी चालू कर सकते हैं, और चाहें तो कोई प्रमोशन के लिए पॉपअप फॉर्म भी लगा सकते हैं। अगर आप एडिट पर जाएं तो पॉपअप फॉर्म जोड़ सकते हैं। इसमें एक बहुत ही सरल बिल्डर मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। आप बस सोचें कि आप वहां क्या चाहते हैं। हर चीज का रंग क्या होगा। फिर से कहूं, इसमें बहुत ही बेसिक बिल्डर है, लेकिन सुनो, ये किसी साइन अप करने वाले को ईमेल ऑफर भेजने का शानदार तरीका हो सकता है। उनका ईमेल लेकर 10% छूट दें। तो चलिए वापस चलते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको दो और चीजें दिखाना चाहता हूं। एक स्टोर होगा और आखिरी नियुक्तियां होंगी, और ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो नियुक्तियों वाले हिस्से को बिल्कुल न छोड़ें। बिक्री से शुरू करते हुए, जाहिर है आप यहां से बेच सकते हैं। आप भुगतान सेट कर सकते हैं। यहां सारी बिक्री को अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप स्टार्ट योर स्टोर पर क्लिक करें तो यह मेलचिम्प से सब कुछ बेचने में मदद करेगा। पर मैं सुझाव दूंगा कि मेलचिम्प के बजाय शॉपिफाई का इस्तेमाल करें और उसे लिंक करें। हमारे पास शॉपिफाई के लिए एक पूरा मुफ्त ट्रेनिंग है, जिसका लिंक मैं नीचे दूंगा। ये 1.5 घंटे का है, जो आपको सब कुछ सेट करना सिखाएगा, स्टोर बनाना भी। फिर आप बस इसे मेलचिम्प से जोड़ दें, तो आपको मेलचिम्प और शॉपिफाई के सारे फायदे मिलते हैं, जो इन्वेंट्री आदि के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसे और आसान बनाना चाहते हैं और आप बस सेट करना चाहते हैं 1 या 2 प्रोडक्ट बेचने का छोटा सा सेटअप मेलचिम्प के जरिए, तो आप अपना स्टोर ऐसे सेट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास अपॉइंटमेंट्स हैं, जो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रेस्तरां या हेयर सैलून चलाते हैं, या कोई भी काम जिसमें व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट होते हैं, या फिर अगर आप वेबिनार करते हैं या ऑनलाइन गोल्फ लेसन दे रहे हैं, योग क्लास, कुछ भी, आप मेलचिम्प से अपॉइंटमेंट्स सेट कर सकते हैं। और फिर याद दिलाने के लिए ईमेल भेज सकते हैं, और सब कुछ आसानी से मेलचिम्प से मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक सेवा जोड़ सकते हैं। मान लो हमारी सेवा है मेरे साथ योग क्लास। ये 30 मिनट की है, शायद $50 की, मुझे पक्का नहीं। मुझे सच में नहीं पता एक योग क्लास की कीमत क्या होती है। मुझे लगता है 50 बहुत ज्यादा है, और आपको SMS अपॉइंटमेंट रिमाइंडर भी मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। शायद ये वर्चुअल हो या व्यक्तिगत, पर ये वर्चुअल होगा। हम एक लिंक पेस्ट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ें। ये हर दिन उपलब्ध हो सकता है, या आप समय चुन सकते हैं। आगे बढ़ें, ये अच्छा लग रहा है। हम इसे वेबसाइट पर डाल सकते हैं। लोग बुक करेंगे, भुगतान करेंगे, साइन अप करेंगे। इस वीडियो में बहुत कुछ कवर किया गया। ज्यादातर लोग मेलचिम्प पर अपॉइंटमेंट से ज्यादा ईमेल कैंपेन करेंगे, पर आशा है यह मददगार रहा। अगर हां तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो या मेलचिम्प के प्लान के बारे में नीचे कमेंट करें। मैं आपका इस पूरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रगुजार हूं। सच में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइकल ब्रायन हूं, सैंड ट्रेल मीडिया से। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।